तो अभी हम बागवानी महोत्सव 2024-25 बिहार में हैं और जो आप सामने देख रहे हैं सब्जी की किस्म, ये एक तरह का कद्दू यानी कोहड़ा है और इसे हम बुकनी या चप्पन कद्दू के नाम से भी जानते हैं और विभिन्न विदेशी श्रेणियों की सब्जी के अंतर्गत इसको प्रदर्शित किया गया है, जो किसानों द्वारा प्रदर्शित है। प्रतियोगिता के लिए इसको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है और ये इसकी डिमांड जो है बड़े जो मॉल्स हैं, बड़े शहर हैं, मेट्रोपोलियन शहर हैं, वहाँ पर ज़्यादा है और ये खाने में बेहद लजीज होती है। इसी एक खूबसूरत जो बात है, जो एक खूबी है, वह यह है कि इसमें प्रचुर पोषक तत्वों की उपलब्धता होती है जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है। तो बहुत सारे लोग जब देखते हैं मार्केट में इस तरह की सब्जियां बिकते हुए तो समझ नहीं पाते, इसलिए सब्जियां वो खरीदते नहीं हैं। लेकिन इस अच्छे रेट पर अगर कमर्शियल खेती की बात की जाए कि हम किसी सब्जी की खेती को व्यावसायिक रूप में करना चाहते हैं तो उसके लिए ये जो है विदेशी किस्मों की श्रेणी में बुकनी या कद्दू, जिसको हम कोहड़ा कहते हैं, इसको हम इसकी खेती कर सकते हैं और एक गमले में भी आसानी से छत पर उगाया जा सकता है। छत की खेती के लिए इस किस्म को बेहद मुफीद माना जाता है। या जो है चाइनीज़ कैबेज है, इसको जो है विदेशी सब्जियों की श्रेणी में इसको भी रखा जाता है और पोषण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चाइनीज़ कैबेज का उपयोग पोषण के लिए बहुत अच्छा माना जाता है और ये जो है बॉक चॉय के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो अगर विदेशी श्रेणियों की बात सब्जी की करें तो अभी हमने आपको बुकनी यानी चप्पन कद्दू या कोहड़ा के बारे में बताया। अब ये चाइनीज़ कैबेज या बॉक चॉय है, इसको हम सलाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं। गांठ गोभी जो आप देख रहे हैं, गांठ गोभी की आमतौर पर इतनी बड़ी जो साइज़ है मेरे हाथ में नहीं आएगी। जो साइज़ है यहाँ पर बड़ी बड़ी साइज़ों को प्रदर्शित किया गया है और सामने जो है 1 किलो 50 ग्राम यानी 1050 ग्राम की जो गांठ गोभी है यहाँ पर प्रदर्शित की गई है। अलग अलग साइज़ में यहाँ पर लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम तक भी गांठ गोभी प्रदर्शित की गई है, जो कि मात्र 100 ग्राम से लेकर के 250 ग्राम तक ही औसत इसके वजन होता है। लेकिन यहाँ पर किसानों द्वारा जो गांठ गोभी प्रदर्शित की गई है उनकी साइज़ 800 ग्राम, 900 ग्राम, 1050 ग्राम, 1200 ग्राम तक यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। और हाथ में देखा जाए तो हाथ में आसानी से ये गांठ गोभी नहीं आने वाली है। तो ये गांठ गोभी की किस्में हैं और विभिन्न किसानों की किस्में हैं जो उन्होंने अपने प्रतियोगिता के लिए यहाँ पर प्रदर्शित कर रखा है। उनकी कोडिंग की गई है और मैं चाहूँगा कि एक बार इसको यहाँ पर जूम करके दिखा दें। यहाँ प्रविष्टि संख्या 45-200-726 लिखा हुआ है। तो यहाँ किसान का नाम नहीं है, उसने आवेदन किया है यहाँ पर प्रदर्शन के लिए, प्रतियोगिता के लिए। उसके लिए क्या हमने आपको बॉक चॉय या चाइनीज़ कैबेज के बारे में बताया। ये जो है चाइनीज़ कैबेज है और ये सलाद के रूप में शरीर को पोषक देने वाली एक सब्ज़ी मानी जाती है, चाइनीज़ कैबेज, बॉक चॉय जिसे हम कहते हैं। बाकी सेम की वैरायटी है जिससे हम पंखिया सेम कहते हैं। इस सेम बहुत ही पोषक गुणों को समेटे हुए होती है और पंखिया सेम का भी खेती जो है आमतौर पर किसी भी जगह पर आसानी से किया जा सकता है। बहुत सारे युवाओं ने बड़ी बड़ी नौकरियां छोड़ करके, विदेशों की नौकरियां छोड़ करके खेती की तरफ रुझान किया है और खेती में करोड़ों की आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। वो आमदनी जो है पारंपरिक खेती से नहीं कर रहे हैं बल्कि लीक से हट करके खेती कर रहे हैं। कुछ विदेशी किस्मों को हमने दिखाया सब्जियों की, सलाद की। उसी तरीके से लीफ लेट्यूस है, यानी लेट्यूस का पत्ता है जो सलाद के रूप में बड़े और 5 स्टार होटलों में खाने को मिलता है, दिखता है और बड़े मॉल्स में बिकता हुआ दिखता है, बड़े घरों में खाया जाता है क्योंकि इसकी रेट बहुत अच्छा मिलता है और आमतौर पर आम लोगों की पहुंच से दूर होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम भी खेती से अच्छी आमदनी प्राप्त करें तो लीफ लेट्यूस जो है, लेट्यूस की पत्ते की खेती आप करें। इसको गमले में उगा सकते हैं, देख सकते हैं गमले में पूरी तरीके से गमले को इस लीफ ने, इस लेट्यूस की पत्तियों ने कवर कर लिया है। चाइना में आपने सूप में इस्तेमाल करते हुए चाइनीज़ लोगों को देखा होगा, जैपनीज़ लोगों को देखा होगा, कोरियाई पर्सन्स को भी देखा होगा। तो ज़्यादातर जो यूरोप और एशिया के देश हैं वहाँ पर इनको इस्तेमाल किया जाता है। यह भी एक तरीके से जो है विदेशी कैबेज है और ये जो है सलाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अब हम शलजम की तरफ आते हैं।
शलजम की भी जो किस्में हैं और आपको 100 ग्राम से लेकर के 50 ग्राम से लेकर के 200 किलोग्राम तक के वज़न के शलजम यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो आम तौर पर हमको देखने को नहीं मिलता है। और आप देख सकते हैं ये जो प्रदर्शन रखे गए हैं, जो प्रदर्शित किए गए हैं, जो प्रतियोगिताओं के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। अब इधर आप देख रहे होंगे चुकंदर प्रदर्शित किया गया है। चुकंदर की खेती में दिनों-दिन निरंतर प्रगति कर रहा है बिहार। और यहाँ पर साइज़ों में अगर साइज़ की बात करें, इसके आकार की बात करें, तो बाज़ार में जो चुकंदर बिकता है उससे कहीं स्वस्थ चुकंदर दिख रहे हैं, सुंदर चुकंदर दिख रहे हैं और साइज़ में बड़े दिख रहे हैं। तो ऐसे में अगर किसान भाई कमर्शियल खेती करते हैं तो उनको जो खेती की मूलभूत अवधारणा है, जो परंपरागत खेती है, उससे अलग हट करके ही खेती को अपनाना होगा, नई तकनीकों को अपनाना होगा। खेती में मशीनरी जो है उसको नई मशीनरी का इस्तेमाल करना होगा, तभी खेती को बेहतर ढंग से कर सकते हैं। और यहाँ पर बंद गोभी आप देख सकते हैं, जिसको हम पत्ता गोभी के नाम से जानते हैं। आप एक पत्ता गोभी देख सकते हैं, पूरी तरीके से लगभग 2 से 3 किलोग्राम वजन का पत्ता गोभी होगा। 5 किलोग्राम तक भी यहाँ पर आपको पत्ता गोभी प्रदर्शन किए हुए दिख जाएंगी। मैं चाहूँगा मेरे जो साथी हैं एक बार सरसरी दिखा दें कि जो पत्ता गोभी यहाँ पर बंद गोभी किया गया है। आप देखिए कि जो पत्ता गोभी दिख रहा है 2 से 3 किलोग्राम का वजन का पत्ता गोभी होगा। तो यहाँ पर 1 किलोग्राम से लेकर के 250 ग्राम से लेकर के 5 किलोग्राम तक के वजन वाले पत्ता गोभी आपको देखने को मिलेंगे। और देख सकते हैं कि पत्ता गोभी जो है ये ठोस है, मतलब इसमें पत्तियाँ नहीं। अगर आप इसको देखेंगे तो पत्ते के इसकी जो भरावट है पूरी तरीके से भरा हुआ है, इसलिए वज़न भी इसका काफ़ी अच्छा होगा, स्वस्थ है। कीड़े मकोड़े और बीमारियों का प्रकोप आप इन पत्ता गोभी या बंद गोभी पर कहीं भी देख नहीं रहेंगे, क्योंकि पत्ता गोभी सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं कि लगभग 5 किलोग्राम का पत्ता गोभी है बंद गोभी। और कहीं भी किसी तरीके का जो कीट और बीमारियाँ नुकसान पहुँचाती हैं किसी भी फसल को, चाहे बागवानी की फसलें हों, सब्जी की फसलें हों या औषधीय फसलें हों, उन पर किसी तरह का इन जो प्रदर्शन है इन पर किसी तरीके का कहीं बीमारी और कीट का प्रकोप नहीं दिख रहा है। तो किसानों ने काफ़ी मेहनत की है। किसानों के जो उत्पाद हैं काफ़ी मनमोहक हैं, उनको आप देख करके उनकी परिश्रम का अंदाज़ लगा सकते हैं।